बिहार प्रदेश वैश्य महासभा के योगेंद्र जायसवाल ने कहा कि संपूर्ण वैश्य समाज की गणना टुकड़े टुकड़े में कर मानसिक दबाव बनाने के लिए वैश्य समाज की जनसंख्या को कम करके दिखाया गया है। उन्होंने कहा वैश्य समाज की जाति गणना सही ढंग से नहीं हुई है, इसमें त्रुटि रह गई है। इस जाति जनगणना सर्वे को त्रुटिपूर्ण है और सरकार से अनुरोध किया है कि बहुत सारे जो लोग वैश्य समाज के छूट गए उनको एक ग्रुप के तहत गणना कराकर सर्वे कराकर इनका प्रतिशत तय किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। हाँ सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य है? बिहार वैश्य महासभा की तरफ से आज संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कराया गया है, जिसमें बिहार सरकार द्वारा अभी जातीय सर्वे जो कराया गया है उसका रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें वैश्य समाज के जितनी उपजातियों की जो गणना की गई उसको खंड खंड करके टुकड़ों में दर्शाया गया है। इसी को स्पष्ट करने के लिए आज आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से सभी राजनीतिक दल को, बिहार सरकार को और इस सर्वे में जिन लोगों ने भी कार्य किया है उनको यह बताने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि वैश्य समाज की हमारी जितनी उपजातियां हैं, 56 उपजातियों में मुख्य बिहार में 35 उपजातियां निवास करती हैं, जिसमें कि हलवाई है, कानू है, तेली है, तमोली है, बर्णवाल हैं, सोनार हैं, जैन हैं, रौनियार हैं और माहुरी हैं और कलवार हैं, जायसवाल हैं, सूड़ी हैं। सभी लोग हमारे वैश्य समाज के अंदर में आते हैं। ठठेरा हैं, कसेरा है, नाई है, विश्वकर्मा हैं, लोहार हैं, लोहरा हैं। ये सभी लोग हमारे वैश्य समाज की उपजाति हैं। इनकी जो गणना की गई उसको खंड खंड करके जो सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें खंड खंड करके जारी करके ये बताया गया कि इनकी आबादी नगण्य है, जबकि हम लोगों ने अगर उस सर्वे रिपोर्ट को सही भी मान लें तो उस सर्वे रिपोर्ट को हमने एक जगह एकत्रित कर दिया है और जो अभी बिहार सरकार ने सर्वे रिपोर्ट जारी किया उसके हिसाब से भी हमारी वैश्य समाज की पूरी आबादी 18% से ऊपर है। मतलब जो लोग अभी सत्ता की भागीदारी का सर्वाधिक दावा कर रहे हैं उसमें भी हमारी आबादी 18% से ज़्यादा है। तो हम लोग हमेशा से ये कहते रहे हैं कि हमारी आबादी 24% है। सर्वे में कुछ त्रुटियां रह गई, बहुत सारे। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे यहाँ सर्वे का कोई भी व्यक्ति नहीं गया था। मैं खुलेआम बोलता हूँ, अगर चाहे सरकार तो इसकी जांच करा ले। मेरे घर जातीय सर्वे करने कोई भी व्यक्ति नहीं गया था। मैं वैश्य समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और कितने भी बंधु यहाँ हैं, हमने कई लोगों से पूछा तो उसको पूरे जात की गणना नहीं मानी जा सकती है। और परसेंटेज में जो सेंसस हुआ पहले, परसेंटेज नहीं बढ़ेगा घटेगा, जनसंख्या बढ़ती है घटती है। तो हमारा जो परसेंटेज था वही परसेंटेज आज भी है। और हम यह मान के चलते हैं कि जो बिहार सरकार ने जो जाति सर्वे रिपोर्ट जारी किया है उसमें हमको अगर एकजुट कर ले वैश्य समाज को तो भी 18% से अबव है। अगर ईमानदारी से पूरी सर्वे कराई जाए तो हम 24% से ऊपर चले जाएंगे। तो हमको कमतर दिखाकर और खंड खंड में दिखा के अगर मानसिक रूप से हमको डिमोरलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है तो यह भूल होगी, क्योंकि चुनाव आने वाला है। लोकसभा चुनाव भी आएगा और विधानसभा चुनाव भी आएगा 2025 में। हमारे समाज के लोग सजग हैं और एकजुट हैं, चाहे वो सरकार के सामान्य वर्ग में हो, अति पिछड़ा में हो या पिछड़ा वर्ग में हो।
जो भी हमारी वैश्य समाज की उपजातियां हैं वह एकजुट है। हमारे बर्णवाल समाज के अध्यक्ष यहाँ हैं, जैन समाज की हैं, रौनियार समाज के बैठे हैं, तेली समाज के सभी लोग बैठे हुए हैं। तो आप यह मान के चलिए कि हमारा वैश्य समाज एकजुट है और एकजुट होकर अपनी राजनीतिक भागीदारी तय करेगा। और अगर हमको खंड खंड करके टुकड़ों टुकड़ों में करके बांट के दिखाने की कोशिश भी करिएगा तो उससे कोई फायदा सरकार को या किसी राजनीतिक दल को होने वाला नहीं है। हम लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मांग के लड़ के लेकर रहेंगे और जो भी हमें नज़रअंदाज करने के उद्देश्य से अगर इस तरह का जातीय जनगणना समीकरण बना के जिसने प्रकाशित किया है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको सुधार कर या एक जगह कलेक्ट कर जैसे आपने दूसरों जातियों के लिए किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जैसे दूसरी जातियों को उपजातियों को कलेक्ट करके एक जगह करके एक हेडिंग में दिया, अब वह समाज को भी कलेक्ट कर लीजिए और एक हेडिंग में करके डाल के देख लीजिए कि आज हम कहाँ हैं और हमारी आबादी कहाँ है। बिहार में सर्वाधिक हमारी आबादी है, उसके हिसाब से हमारी राजनीतिक भागीदारी भी होनी चाहिए। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत साहसिक कदम और देश में बहुत ही सराहनीय और उल्लेखनीय कदम उठाया। देश के दूसरे राज्य भी इसका अनुकरण करना चाहते हैं, इसलिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जाति सर्वे कराया। और इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि वैश्य समाज की कुछ जातियों जैसे तेली है, हलवाई है, तमोली है, उसको उन्होंने अति पिछड़ा में शामिल कर रहे हैं काम किया, जिसका आरक्षण का लाभ इन जातियों को मिल रहा है। लेकिन हम साथ ही यह भी अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से और बिहार प्रदेश की सरकार से कि जो वैश्य समाज की अन्य उपजातियां जो छूट गई हैं अति पिछड़ा में लाने में, जैसे हमारे बर्णवाल समाज हैं, रौनियार हैं, कलवार हैं, सूड़ी हैं, ये लोग भी स्वर्णकार हैं, ये लोग भी अति पिछड़ा में शामिल करने योग्य हैं। आर्थिक, मानसिक, सामाजिक स्थिति इस समाज की भी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए इसको जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, अति पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसके द्वारा सर्वे कराकर और इन जातियों को भी अति पिछड़ा में शामिल किया जाए और अति पिछड़ा का जो आरक्षण का दायरा है उसको बढ़ाया जाए। तभी जो है हमारे वैश्य समाज में जितनी आबादी है उन लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। धन्यवाद। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।